औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आपके लिए एक लेके आए किस्सा तो बहुत पुराना है, तो नए व्यूवर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। किस्सा है ये 1920 के लगभग। सख्त सर्दियाँ थीं। एक शख्स ने एक फ़कीर को गली में देखा जो बहुत सर्दी की हालत में ठिठुरा हुआ पड़ा हुआ था। रहमदिल लोग होते थे। उन्होंने बाबे की मिन्नत समाजत की, उसे उठा के अपने घर ले गए। बाबा जी की बड़ी खिदमत की, खाना शाना रहने के लिए। दूसरे दिन बाबा जी ने कहा कि आपका मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं था, लेकिन आपने मोहब्बत की मेरे साथ, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने बसद इनकार किया कि नहीं जी, कोई चक्कर नहीं, मैंने मालिक की रज़ा के लिए किया। उसने कहा नहीं, आप लेके आए। उसने पैसे दिए। बाबा जी ने अपने पास से ठीकरी नौशादर 1 पाव, एक ही पीस, और मट्टी की कुज्जी, उसका ढक्कन, वो लेके आ गया। तो बाबा जी ने कुज्जी के नीचे सुराख किया, ऊपर नौशादर ठीकरी का पीस रखा, जेब से शीशी निकाली, उसमें वाइट रंग का पाउडर था, वो थोड़ा सा पाउडर उसके ऊपर छिड़क दिया, ऊपर से कुज्जी को बंद कर दिया। बंद करके ईंटें शीटें लगा के उसे उन ईंटों पे रखा। सेंटर में एक प्याली तामचीनी की रखी। तामचीनी के बर्तन उस टाइम पे बहुत यूज़ होते थे। उस प्याली के इर्द गिर्द उन्होंने ओपले लगा दिए और ओपले लगा के आग दे दी। वो साहब कहते हैं कि हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद कुज्जी में से सुर्ख रंग का तेल गिरना शुरू हो गया और उसकी प्याली तकरीबन तेल से थोड़ी देर में मुकम्मल भर गई। जब तेल गिरना बंद हुआ, बाबा जी ने गोए शोए उठाए, प्याली निकाल ली, एक शीशी मंगवाई और उसमें वो तेल उसने जमा कर लिया और उसे कहा कि भाई कोई तांबे का बर्तन है तो ले आओ। घर में तांबा इस्तेमाल होता था। वो घर की एक प्लेट लेके चला गया। कहते हम सेन में बैठे हुए थे। कहते बाबा जी ने वही तेल जो सा था वो उसको चौपड़ दिया, लगा दिया, उसके बाद गोयों के बीच में रख के आग दे दी। कहते हम अपनी बातें शातें करते रहे, हुक्का पीते रहे, जिस वजह से ओपले ठंडे हुए। गोए ओपलों को कहते हैं भाई पंजाबी में। तो कहते जब प्लेट निकाली तो बिल्कुल काली स्याह। कहीं उसकी बीवी की नज़र पड़ गई प्लेट के ऊपर। उसने बहुत बुरा भला कहा बाबे को भी और अपने शौहर को भी कि मेरे जहेज़ की प्लेट थी, तुमने सत्यानाश मार दी। फिर बाबा जी ने कहा इस प्लेट को ज़मीन पे मारो ज़रा ज़ोर ज़ोर से। उसने जब छंड़ा तो कहता है कि अंदर से शम्स बरामद हुआ, चमकता हुआ। कहते प्लेट को जिस वक्त मैंने बेंड करके देखा तो वो इंतहाई नरम और मुलायम थी। कहते बाबा जी ने कहा जाओ जाके बेच के आओ। वो बेच के आया। कहते मैंने आके पैसे बाबा जी को देने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, ये तुमने खिदमत की है, ये तुम रखो। और ये बड़ा आसान तरीका है। मैंने कहा कि नौशादर के कहते हमने पूछा भी नौशादर के ऊपर आपने क्या डाला था, ये तो हमें नहीं पता। मैंने कहा जी ये नीला सफ़ेद है, नीला तोता सफ़ेद बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं। बाबा जी दोपहर को रुखसत हो गए, तेल अपने साथ ही ले गए। प्लेट से काफ़ी अच्छे पैसे उस टाइम पे भी मिल गए थे। वो शख्स कहता है फिर सारी उम्र उसकी लग गई। वो नीला सफ़ेद बनाते बनाते मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया, लेकिन किसी ने काम ना किया। हत्ता कि
तवे पे भून के भी सफ़ेद हो जाता है, बूटियों में भी होता है, लेकिन उस शख्स का वो काम बन ना सका। लेकिन वो अक्सर बयान करता था कि बाबा जी ने हमें कहा कि उस्ताद ने कहा है कि कीमिया जो है वो 2.5 आने की गेम है। कहते और उस वक्त नशादर कुजी शुजी जो वो लेके आया था वो 2.5 आने के अंदर अंदर ही आई थी। तो बाबा जी ने कहा 2.5 आने से ज़्यादा की अगर तुम्हें कोई गेम बताता है तो वो गेम नहीं है, असल कीमियागरी जो सी वो 2.5 आने की है। तो उस टाइम के 2.5 आने और इस टाइम के आप एवरेज लगा लें, लेकिन फिर भी वो हज़ारों में तो नहीं बनेगी, 100 में बन सकती है, 1-2 हज़ार में बन सकती है, 2.5 गाने उसके बराबर जा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा नहीं हो सकता। जैसे कि लोग बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं अपने दोस्त अहबाब को यही कहता हूँ कि बेटा सबसे ज़्यादा अगर आपको शौक़ है आप काम करें, और इस काम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है कि केमिकल्स एक दूसरे के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, मेटल्स का एक दूसरे से क्या रिएक्शन होता है, कैसे पिघलाई जाती हैं, कैसे डाई की जाती हैं, बहुत कुछ आप सीख लेते हैं। अगर आप अपनी पूरी मंजिल पे ना भी पहुँचे तो आपको बहुत सा इल्म नॉलेज आ चुका होता है जो आपकी कई जगह पर बड़ा अच्छा काम आ सकता है। लेकिन कोशिश करें, अगर कोई शख्स आपको बहुत महंगा नुस्खा बताता है तो वो आप ना ही करें तो बेहतर है। नुस्खे हमने ज़्यादातर आसान बताए, लेकिन जिन लोगों को शौक़ था उनके लिए डायमंड या शम्स के साथ कुछ चीज़ें बनाना एक आध शायद मैंने बताई हो, कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि इतनी महंगी चीज़ जो सी है वो इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्त जो मेहनत करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। ये किस्सा बताने का मकसद एक तो ये था कि जो कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये मुतदल दरमियानी एक काम है और दरमियान का रास्ता ही सबसे बेहतरीन रहता है। इंतहा पसंदी किसी भी मामले में अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों को ये कहता हूँ कि अलमास के या सोने के चक्कर में ना पड़ा करें, वो आपके हाथ से ज़ाया हो जाए तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ज़्यादातर जो लोग तबाह हुए वो वही हुए जो सोने या डायमंड या बड़ी बड़ी कीमती या महंगे केमिकल्स को यूज़ करते रहे, उन्होंने अपना पैसा भी बर्बाद किया। तो ये सिंपल आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, गंधक है, आंवला सार सस्ती मिलती है, नौशादर है, नमक है, नीला है, प्याज है, थोम है, जो हर बंदा माड़े से माड़ा बंदा एफोर्ड कर लेता है वो तो उस किस्म का काम किया करें। अक्सर दोस्त कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के ऊपर आप तवज्जो ना दिया करें, वो भी तवज्जो के काबिल होते हैं भाई, क्योंकि बुराई माशरे में फैली ही इसी वजह से है कि उसे कंडेम नहीं किया गया। तो इर्द गिर्द आपके जब हो रहा हो तो कम अज़ कम थोड़ा सा ज़रूर उसको बुरा कहें या रोकें। और लोगों में ये सिर्फ पैदा हो गई कि बड़े बड़े अच्छे ख़ानदानों के नाम जोड़ लेते हैं और बयान करते हैं ताकि लोग उस अच्छे ख़ानदान के नाम की वजह से उन्हें कुछ दे दें या वो उनसे ले लें, जबकि उनमें उस अच्छे ख़ानदान की क्वालिटी नहीं होती। क्योंकि अमल से इंसान पहचाना जाता है, कर्म से धर्म है। तो आपका नाम ना भी पता हो और अगर आप अच्छा किसी के साथ सलूक करते हैं तो लोग कहते हैं यार बड़े ही अच्छे नस्ल का बंदा लगता है ये। और अगर आप नाम बता भी दें, कोई बड़ी सी कास्ट अपने साथ लगा लें, ठीक है, और आपका काम जो उनसे है वो डॉज कराना, धोखा देना, दूसरे से फ़ायदा उठाना, खुद पेट के चूरन का भी नुस्खा नहीं देते भाई, जो शोर मचाते हैं कि नुस्खे नहीं लोग दे रहे या झूठ बोल रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है
और एक शख्स को मैं कई जगह पे ग्रुपों वगैरह में भी मैंने देखा, वो उसने कभी कोई नुस्खा नहीं डाला और वो इतना लोगों से नुस्खे लेता रहता और उनके ख़िलाफ़ बोलता भी रहता। तो उसका उससे नस्ल का पता चल जाता है। अगर आप अमृत के अगर आप शराब की बोतल पे अमृत का नाम लिख दें तो वो अमृत थोड़ी बन जाएगी भाई। वो तो जैसे खुलेगी तो उसकी बदबू बता देगी कि ये शराब है। तो इसी तरीके से इंसान की हरकतें बता देती हैं कि वो है क्या और किस नस्ल और किस ताल्लुक़ से रखता है ताल्लुक़। अच्छा, दोस्त जो उनसे हैं वो अक्सर कुछ नुस्खे जो उनसे हैं वो आते बना के पूछते हैं जी अब क्या करना है। तो 12 मैंने कहा कि जो नुस्खा मैंने तरतीब से बताया हुआ है आपको, मुकम्मल बताया हुआ है, उसको उसी तरतीब से करें। उसमें कोई गड़बड़ हो या कोई मामला हो तो फिर आप मुझसे पूछें, ठीक है जी। लेकिन जो चीज़ें मैंने उन लोगों को लिए बताई हैं जिनके काम रुके हुए थे, मिसाल के तौर पे किसी को चाहिए था जी सिमल फार का तेल चाहिए तो भाई बना लें, उसका काम आगे हो जाए। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि वो बना के पूछते हैं जी होने इंदा की आगे करना है, यानी अब आगे इसका क्या करना है जी। तो वो उन लोगों के लिए नहीं है, जैसे नौशादर का तेल है, सिमल फार का तेल है, शिंगरफ मोमिया है, ठीक है जी। जिसका मैंने मुकम्मल बताया वो ठीक है, और जिसका जहाँ तक बताया वहाँ तक होता है। लोगों ने पटकरी का तेल भी बनाया, तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनके नुस्खे अड़े हुए थे। वो कहते हैं जी हमारा ये सारा कुछ तैयार हो गया, ये फ़लानी चीज़ का तेल मिल जाए, हम इसमें डालेंगे तो ये काम बन जाएगा, तो बनाएं। लेकिन जिन्हें उसका आगे पीछे का नहीं पता, उनको अपना पैसा और वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो पूछते हैं कि जी खान साहब ये नशादर का तेल बन गया, अब ये बालों वाला तेल बन गया, अब इसका क्या करना। तो जो हम आपको मुकम्मल उसके बताते हैं वो आप कर लें, ठीक है। तो जो ये चीज़ों के नुस्खे हैं ये तो स्टेप्स हैं। फ़लानी चीज़ का कुछ था, नीले का सफ़ेद करना और बुला बुला, ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जो बीच में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज़रा गौर करें। तो ऐसे ना किया करें कि जी आपकी वीडियो आई और मैंने ये तेल बना लिया, अब आगे क्या करें। वो तेल वाले के लिए है भाई। हाँ, जिसमें मैंने आपको कमर या शम्स बनाने का बताया, वो आप नुस्खा करें तो फिर आप मुझे पूछें कि हाँ सर ये ऐसे कर लिया, ये हो गया है, नहीं हुआ। कई दोस्तों ने कहा 1 ग्राम निकला, कई ने कहा 4 ग्राम निकला, कईयों के शुक्रिया के भी मैसेजेस आए। तो अच्छे हैं वो लोग जिन्हें मालिक कामयाब कर देता है और वो बताते भी हैं, वरना कसीर तादाद ऐसी है कामयाब होने के बाद वो बताती नहीं, और नाकाम होने वाले रौला डाल रहे होते हैं, शोर शराबा मचा रहे होते हैं, हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए, 10 रुपये की गंदक ज़ाया हो गई हमारी, 20 रुपये का सिमुल फार चला गया। वो 30 रुपये में कंगाल हो जाते हैं भाई। जबकि तकसीर और अक्सीर फ़कीर का काम है। तो ये वाक़या जो सा था मैंने बहुत पुराना सुना हुआ था, मैंने कहा अपने दोस्तों को भी बयान करूं कि कई लोगों ने सिर्फ नौशादर के तेल से भी ये काम ले लिया। लेकिन ये याद रखें कि नौशादर का तेल हो या काफूर का तेल हो, तो या गंधक का तेल हो, तो ये तेल जो है काम उस वक्त करते हैं जिस वक्त कोई मेटल या मेटेलिक साल्ट इसके साथ अटैच होता है। जैसे नीला डाला उसने, उसमें कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट होता है, आपको पता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग फटकरी को साथ यूज़ करते हैं। फटकरी जो सी है वो एल्युमिनियम सल्फेट होती है, क्योंकि एल्युमिनियम आ गई उसमें। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जहाँ पे थोड़ी सी कोई धात मौजूद है तो वो आपके तेल को ऐसा अक्सीरी कर देती है जिससे आपका काम बन जाता है।
मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसे सबक याद हुआ उसे छुट्टी न मिली। तो ये काम है ऐसे कि जिसका दिल लग गया है वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। तो ये ऐसी फजूल किस्म की बातें होती हैं कि उजड़ गए, बर्बाद हो गए जी, तो छोड़ दो ना भाई, बर्बाद होने से पहले कोई और काम कर लो। लेकिन ये लोगों का शौक़ है, इश्क है, मोहब्बत है, काम भी नहीं छूट सकता भाई। तो अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।